कक्षा 12वीं में वाणिज्य संकाय में पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, आप घर पर रहकर व्यवसाय अध्ययन विषय की तैयारी कर रहे होंगे, उसके नोट्स बना रहे होंगे और आपको उसकी पुनरावृत्ति भी करना है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा का फॉर्म भरने का कार्यक्रम डिक्लेयर कर दिया है। तो निश्चित रूप से हमको मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सम्मिलित होना होगा। 16 अक्टूबर को राज्य स्तर से नियंत्रण के चैप्टर के ऊपर वीडियो प्रसारित हुआ था, जो आपको शेयर किया गया था। आइए विद्यार्थियों, हम उस चैप्टर के बारे में और विस्तार से पढ़ते हैं कि नियंत्रण के अंतर्गत हमको कौन कौन से बिंदुओं को कवर करना है। आप मेरे वीडियो में स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसमें नियंत्रण का अर्थ है, नियंत्रण की परिभाषा है, नियंत्रण की प्रकृति या लक्षण, नियंत्रण के उद्देश्य, नियंत्रण की आवश्यकता या महत्व, एक आदर्श और प्रभावशाली नियंत्रण के तत्व या घटक, नियंत्रण प्रक्रिया के सोपान, नियंत्रण की सामान्य प्रणालियाँ, नियंत्रण की विशिष्ट प्रणालियाँ, नियंत्रण की आधुनिक तकनीकें और नियंत्रण की सीमाएं। इतने बिंदुओं को हमको इस चैप्टर के अंतर्गत कवर करना है। आइए विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम प्रथम 3 बिंदुओं को कवर करते हैं। उसमें नियंत्रण का अर्थ, नियंत्रण की परिभाषा और नियंत्रण की विशेषताएं शामिल है। विद्यार्थियों, नियंत्रण के अर्थ की यदि बात करें तो नियंत्रण एक प्रबंधकीय कार्य है। यह नीतियों एवं योजनाओं के उचित क्रियान्वयन के सतत अनुगमन से संबंध रखता है। नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यों को योजना के अनुसार निष्पादित किया जाता है। विद्यार्थियों, अनुगमन का आशय होता है फॉलोअप करना, फॉलोअप लेना। किसी काम को सौंपा गया था तो उसमें क्या प्रगति हुई है, उसमें क्या कमियां आ रही है, क्या कठिनाइयां आ रही है, उनको चिन्हित करना और उनको दूर करने के लिए प्रयास करना, ये सब नियंत्रण का आशय है। विद्यार्थियों, दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो नियंत्रण में इस बात का पता लगाना है कि समस्त कार्य का निष्पादन पूर्व निर्धारित योजना और लक्ष्य के अनुरूप हुआ है या नहीं। त्रुटियों और विचलनों को जानना है, उनके कारणों का पता लगाना है और यथासंभव उनमें सुधार करना है ताकि भविष्य में उनकी पुनरावृत्ति न हो। यह है विद्यार्थियों नियंत्रण। नियंत्रण के बिना प्रबंध अधूरा होता है, नियंत्रण के बिना नियोजन अधूरा होता है विद्यार्थियों। और ये जो नियंत्रण है, ये नियंत्रण प्रबंध का अंतिम कार्य भी है। नियंत्रण की परिभाषा यदि हमको लिखना है तो नियंत्रण की परिभाषा कई सारे लेखकों ने दी है। उनमें डेल हैनिंग है, फिलिप कोटलर है, इसके अलावा हेनरी फेयोल है, EFL ब्रेच है, जॉर्ज आर टेरी है। ऐसे कई प्रबंध शास्त्रियों ने उसकी परिभाषा दी है। हम बात कर रहे हैं हेनरी फेयोल ने क्या परिभाषा दी है। नियंत्रण का आशय यह जांच करने से है कि संस्था के कार्य अपनाई गई योजनाओं, दिए गए निर्देशों और निर्धारित नियमों के अनुसार हो रहे हैं या नहीं। इसका उद्देश्य कार्यों की कमजोरियों या त्रुटियों का पता लगाना है जिससे उन्हें सुधारा जा सके। यह हेनरी फेयोल ने कहा है। फिर से दोहराना चाहेंगे, हेनरी फेयोल का यह कहना है कि हमें यह जांच करना है कि किसी संस्था ने उद्देश्यों को पाने के लिए जो योजनाएं बनाई है, जो निर्देश दिए थे, कार्य उनके अनुरूप हो रहा है या नहीं। यदि नहीं हो रहा है तो क्या कारण है। उनकी कमजोरियों का, विचलनों का, त्रुटियों का पता लगाना है जिससे उन्हें सुधारा जा सके और भविष्य में उनका दोहराव न हो। नियंत्रण की विशेषताओं की बात यदि करते हैं तो नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया है। यह कभी समाप्त नहीं होती है। प्रबंध में इसकी निरंतर आवश्यकता बनी रहती है। प्रबंध के सभी स्तर पर लागू होती है। प्रबंध का प्रत्येक स्तर, जिसमें नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, अभिप्रेरण, नियुक्तिकरण, इन सभी स्तरों पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। नियोजन से गहरा संबंध होता है। नियंत्रण पूर्णतः नियोजन या लक्ष्यों पर ही आधारित होता है। नियोजन के अनुरूप लक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं या नहीं, यह देखना नियंत्रण का काम है। विचलनों का विश्लेषण और सुधार। विद्यार्थियों, नियंत्रण का उद्देश्य केवल
निषेधात्मक उपायों को अपनाना या अधिकारों का हनन करना नहीं है। कमियों का, विचलनों का, डेविएशन का क्या कारण है उसको पता करना, उसका विश्लेषण करना और उसके सुधार के लिए प्रयास करना, ये नियोजन के लक्षण हैं। इसके अलावा आप पुस्तक देखेंगे तो उसमें क्षेत्र के बारे में भी दिया है। नियोजन का क्षेत्र व्यापक होता है। कोई भी प्रबंध का कार्य नियोजन की परिधि से बाहर नहीं है। ये भी कह सकते हैं कि नियोजन सर्वव्यापी होता है, अर्थात सर्वत्र पाया जाता है और सबदूर इसकी आवश्यकता होती है। ये नियोजन की विशेषताएं हैं। विद्यार्थी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप नियोजन की विशेषताओं के ऊपर नोट्स बनाएं। आपकी जो भी पुस्तक आपके पास है, एक एक बिंदु के ऊपर 3-3, 4-4 लाइन आप लिखें, उनको दोहराएं ताकि परीक्षा में आपको लिखने में सुविधा हो। विद्यार्थियों, अगले वीडियो में हम नियोजन के अन्य जो बिंदु मैंने आपको बताए हैं, उन अगले 3 बिंदुओं की हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद।